वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। अपनी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, लेकिन 2, 3 व 4 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज की सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इस सेशन को देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और साथ ही उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर में टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर 2023 के अंदर आप किसी भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के संदर्भ में पेपर की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं तो अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो अपनी लास्ट 1 अगस्त को जो क्लास हुई थी उसके अंदर जो टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिए, मैंने 1 अगस्त को अपना जो क्वेश्चन पूछा था वो था 18 जुलाई 2023 को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान वो चौथा राज्य है संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पारित करने वाला। इंपॉर्टेंट है। और उसका जो सबसे पहले जवाब दिया किशन कुमार ने दिया और बेहतरीन यहाँ पर उन्होंने लिखा है। 2 नंबर पर जवाब दिया कविता गुजर ने और जितनी भी डिटेल थी उन्होंने लिखी है। और मैं हर बार कहता हूँ कि जो आप क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट आते हैं वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 3 नंबर पर जवाब दिया टेकमेथ ने और 4 नंबर पर है सुष्मिता ने दिया और 5 नंबर पर जवाब दिया है वो ममता ने। बेहतरीन। आप वास्तव साथियों, मेरा उद्देश्य क्या है? कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है और मुझे मेरे टाइम की भी वैल्यू पता है। अगर जो स्टूडेंट टाइम का कदर करेगा वो आने वाला टाइम उस स्टूडेंट की कदर करेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन शानदार सेशन रहने वाला है। तो ये लीजिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा रहा हूं, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा, क्योंकि आरपीएससी व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आजकल इस क्वेश्चन के वो इस तरह के ट्रेंड है वो पूछे जाने लगे हैं। तो क्वेश्चन क्या अपना 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने गांव की डामर सड़कों का शिलान्यास किया? तो 1514, याद रखना 1514 गांवों के अंदर है वो एक साथ डामर सड़कों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 31 जुलाई 2023 को किया गया, जिसकी लागत 2422 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर आई है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपेगा। अब हम देखें तो 235 क्या है यहाँ पर राजस्थान के अंदर मारवाड़ी के अंदर खोले जाएंगे जो बजट 2023-24 के अंदर घोषणा की गई थी। 401 क्या है? 401 राजस्थान के जो महाविद्यालय है वहां पर जिम सेंटर खोले जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे इसका करते हैं पोस्टमार्टम। तो देखिए, डामर सड़कों का शिलान्यास कब किया गया? 31 जुलाई 2023 को। शिलान्यास किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। गांव कितने गांवों का किया? तो 1514 गांवों में बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत कितनी आई है? 2422 करोड़ रुपए है वो आंकी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अब हाल में कौन कौन से शिलान्यास व उद्घाटन है वो किए गए हैं, किन किन व्यक्तियों के द्वारा, किन मंत्रियों के द्वारा, और यहाँ पर पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 के। पहले तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल अपना। प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी? 351, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में कितने मारवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 235। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? 29। और कितने पुलिस थानों में महिला एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी? 205। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने पटवार मंडल खोलने की मंजूरी प्रदान की? 1035। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं साथियों। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अपना और बूस्टर डोज, यहाँ पर उद्घाटन व शिलान्यास हाल में किन किन के द्वारा किया गया है? तो देखिए 5 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया, झालाना जयपुर के अंदर। ध्यान रखना। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना, किसे निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाला हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्री बीडी कला के द्वारा है वो यहाँ पर हज हाउस कल्चर सेंटर का वो यहाँ पर शिलान्यास किया गया बीकानेर में। नेक्स्ट है 21 मई 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और कोयम्बटूर तमिलनाडु में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन साथियों, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो अपने सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर वो शेयर कीजिएगा। और अब अभी तक आपने अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसकी शुरुआत होने जा रही है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कब से किया जाएगा? तो साथियों अब इंतजार खत्म हो गया, 10 अगस्त से है वो स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। और किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। 5 अगस्त से साथियों कल से है वो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का है वो यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 15 अगस्त को है, आपको मैंने बताया था अन्नपूर्णा योजना थी, उसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त से की जाएगी, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। तो देखिए, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, याद रखना। इसकी शुरुआत है वो 10 अगस्त 2023 से होने जा रही है, यानी इसका वितरण होने जा रहा है, स्मार्टफोनों का वितरण होने जा रहा है। प्रथम चरण के अंदर यहाँ पर चरण वाइज है वो यहाँ पर ये स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण के अंदर 40 लाख महिलाओं को जो दिया जाएगा। और वो महिलाएं कौन होनी चाहिए? चिरंजीवी व जन आधार कार्ड महिला मुखिया होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ही लाभ दिया जाएगा। सुविधा की बात करें तो इस योजना के तहत स्मार्टफोन तो दिया ही जाएगा, उसके साथ इंटरनेट डाटा कॉलिंग व मैसेज भी क्या दी जाएगी? फ्री दी जाएगी। भुगतान की बात करें तो डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत है वो स्मार्टफोन के यानी 6,125 रुपये, और डाटा रिचार्ज जो 9 महीने का 675 रुपये सहित कुल 6,800 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं सीधे तौर पर कि राजस्थान सरकार के द्वारा 6,800 रुपये है वो डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में डाले जाएंगे, और फिर अपना मनपसंद का है वो फ़ोन खरीद सकते हैं। साथियों अगर आप मान लो कि इतना का खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा का खरीदोगे, मान लो 10,000 का खरीदोगे, तो वो आगे आपको ही वहन करने पड़ेंगे, ये पहले ही देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं डिजिटल साक्षर करना व सरकारी योजना तक पहुंच सुनिश्चित करना है, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो 10 अगस्त से सभी हो जाओ तैयार साथियों, यहाँ से मिलने वाले हैं अब स्मार्टफोन, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत। अब हम चर्चा करते हैं कि हाल में 2023 में और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है। तो साथियों देखिए, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, और देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इस जो स्लाइड से है वो क्वेश्चन छपेगा, और हाल में 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसके अंदर नहीं छपा, क्या ये बताइएगा? ये क्वेश्चन नहीं छपा गया, छपा नहीं छपा था? छपा था ना। तो इसीलिए कहता हूं राजस्थान स्टडी नंबर 1 वहीं आपको मैटर प्रोवाइड करवाता है जो एग्जाम में सीधा छपता है साथियों। तो अपना योजना देखते हैं, सहकार ग्राम आवास योजना 2023 क्या है? तो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेत में आवास निर्माण हेतु 50 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023, और इसके अंदर जो श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। यही तो क्वेश्चन आया था कि श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता किस योजना के तहत दी जाती है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना 2023, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट योजना है अपनी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 2023, ये क्या है? तो ये जो उच्च शिक्षण संस्थानों व कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये किराया दिया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम योजना के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, ये क्या है? तो ये राज्य सरकार द्वारा लोक कलाकारों को 100 दिन के लिए कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाता है, यानी कि 100 दिन का है उनको रोजगार दिया जाता है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 की छपने वाली क्वेश्चन है। और ये जो महंगाई राहत की 10 योजना है, ये साथियों मैं जल्द ही लेकर अपनी क्लास लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम में वहां से छपेगी साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो जयपुर के बाद उदयपुर, जयपुर के बाद में उदयपुर में है वो प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी है वो बनाई जाएगी, याद रखना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या बनते हैं। तो देखिए, प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी कहाँ पर? उदयपुर में बनाई जाएगी। मंजूरी किसने दी है? सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा है वो मंजूरी दे दी गई है, और इसके लिए बजट भी है वो यहाँ पर बता दिया गया, 1,85,00,000 है वो मंजूर कर दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण है वो बायो पार्क के पास सज्जनगढ़ सेंचुरी सिटी वन विभाग की 2525 हेक्टेयर जमीन पर है वो यहाँ पर दूसरी लोयन सफारी राजस्थान की बनाई जाएगी, और पहली कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये उदयपुर से में बनाई जाएगी, तो उदयपुर से संबंधित अपना देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो सिर्फ उदयपुर में।
जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्था को पहला पुरस्कार दिया गया? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर। संत पिपाशोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और देश की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया, द्रोली माइंस उदयपुर। और हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? उदयपुर। और रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन का लोकार्पण किसने किया? गुलाब चंद कटारिया ने, और ये असम के राज्यपाल हैं। इसके अलावा आपसे पूछे कि पोर्श होलो ग्राउंड कहाँ पर है, तो ये हॉर्स जो पोलो ग्राउंड है ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर हाल ही में बनाया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार क्वेश्चन की ओर। और बर्ड फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया गया था? जनवरी के अंदर उदयपुर में मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो स्टार, छपेगा। मैं कह रहा हूं ना, आज का सेशन साथियों आपको नंबर दिलाकर जाएगा एग्जाम के अंदर, पक्का नंबर दिलाकर जाएगा। बहुत ही खतरनाक सेशन आज का। तो साथियों अपना 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? बेहतरीन क्वेश्चन, कुश्ती के अंदर है वो। यहाँ पर देशराज धायल ने है वो यहाँ पर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब कैसे याद रखें? देखिए घायल यानी कि कुश्ती में कर दिया घायल, तो यानी किसके अंदर? कुश्ती के अंदर। कुश्ती याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो देशराज धायल जो झुंझुनू के हैं, ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स है वो विनीपेग कनाडा के अंदर है वो आयोजित है, वो की जा रही है, जो 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक है वो इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता कुश्ती के अंदर। तो पूरी चर्चा करते हैं एक साथ। तो देखिए देशराज धायल की हम चर्चा करते हैं साथियों। तो देखिए देशराज धायल चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने विनीपेग कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर झुंझुनू के देशराज धायल ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये चर्चा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। राजस्थान पुलिस के अंदर कर्मचारी है, ध्यान रखना। अब बात करें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की, तो इसका आयोजन विनीपेग कनाडा के अंदर किया जा रहा है। और ये कब से किया जा रहा है? तो 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक वो इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर 11 खिलाड़ी राजस्थान पुलिस के शामिल हैं, ध्यान रखना। तो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें से एक कौन है? देशराज धायल है, जिन्होंने कुश्ती के अंदर है वो जीता है स्वर्ण पदक। अब 2000 जो अपने ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स है एंड फायर गेम्स है, इसके अंदर राजस्थान पुलिस के और किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वादा करता हूं। ये देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, शानदार शानदार साथियों, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं पहले बता देता हूं। तो क्वेश्चन क्या अपना वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल है भाई नहीं है, धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कुश्ती में जीता। नेक्स्ट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में RAC द्वितीय बटालियन के अजय डागर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तैराकी के अंदर भाई साहब, ध्यान रखना, 2 स्वर्ण पदक एक साथ जीते हैं तैराकी के अंदर, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, अजय डागर जो राजस्थान पुलिस के अंदर RAC द्वितीय बटालियन के क्या है? ये कांस्टेबल है, ध्यान रखना। और इन्होंने यहाँ पर जीता है तैराकी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में राजस्थान पुलिस के बंटी नीलगर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में प्रोफेशनल RPS रजत चौहान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तीरंदाजी के अंदर। तो ये देखिए साथियों, 4 व्यक्ति अभी तक सामने आए हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, और ये लीजिएगा शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं एग्जाम में नंबर दिलाकर जाएगा ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये गेम याद रखना, पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे जब इसका समापन होगा, लेकिन अब इसका शुभारंभ हो रहा है, तब हम एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेलों का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो कल का दिन रहेगा 5 अगस्त, और 5 अगस्त को इसका शुभारंभ किया जाएगा। अब वो हम देखेंगे कि कल कहाँ से शुभारंभ है, वो मुख्यमंत्री इसका करते हैं, पूरी शानदार यहाँ से नंबर दिलाकर जाएगा। और अभी तक ये तो शुरुआत भी नहीं हुई, और अभी 30 जुलाई को है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि इसके अंदर जो ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के अंदर कितने कितने गेम है वो शामिल किए गए हैं। तो 7 गेम शामिल किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये पूरे कौन कौन से गेम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पूरी चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक के अंदर गेम शामिल, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट है साथियों, जो अपनी क्लास से सीधा का सीधा छपा था। सातों के सातों गेम मैंने आज से 2 महीने पहले ही करवा दिए थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर कौन कौन से खेल शामिल है। कबड्डी है, खो खो महिला वर्ग में, ये याद रखना भाई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से ग्रामीण ओलंपिक व शहरी ओलंपिक में कौन से, यानी कि कौन से गेम शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कबड्डी है, खो खो जो महिला वर्ग में है, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग में है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, फुटबॉल और वॉलीबॉल और रस्साकशी महिला वर्ग में, याद रखना। ये तो है ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। अब शहरी ओलंपिक के अंदर कौन से गेम शामिल है, तो कबड्डी है, बास्केटबॉल भाई इसमें नहीं है, ग्रामीण में नहीं है, शहरी के अंदर ध्यान रखना। टेनिस बॉल क्रिकेट है,
खो खो महिला वर्ग में है, फुटबॉल और वॉलीबॉल और एथलेटिक्स इसमें नहीं है भाई, ग्रामीण में नहीं है, शहरी के अंदर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जबकि शहरी ओलंपिक में रस्साकशी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मिलान कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एथलेटिक्स भी 100, 200 और 400 मीटर का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। और कल इसकी कहाँ से शुभारंभ होता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वाई जय सिंह ढूढ़ाड़ शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपको पता है स्वाई जय सिंह भी जयपुर के थे, और ढूढ़ाड़ जो भाषा बोली जाती है वो जयपुर के आसपास बोली जाती है, तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वाई जय सिंह ढूढ़ाड़ शोध केंद्र की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो क्या है, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्वाई जय सिंह ढूढ़ाड़ शोध केंद्र की स्थापना जयपुर में की जाएगी। क्यों की जाएगी? ढूढ़ाड़ क्षेत्र की संस्कृति को बचाने व उसके विकास के लिए है वो इस शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। और यह कार्य क्या करेगा, यह शोध केंद्र क्या कार्य करेगा? गठन से विरासत संरक्षण पर कार्य कर सकेगा, जयपुर की स्थापत्य कला पर शोध कर सकेगा और अनुसंधान कर सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर से रिलेटेड है, तो जयपुर से रिलेटेड क्या बूस्टर डोज बनता है, देखते हैं आगे। तो देखिए, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? जयपुर में की गई। राजस्थान में पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल पूछा जा सकता है, जो जयपुर में हुआ था। प्रदेश में पहला हैनी कॉम्ब कूलिंग पेड ऑटोमेटिक प्लांट कहाँ लगाया गया? बगरू, जयपुर में। और 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ग्राम पंचायत महापुरा, जयपुर से किया गया। और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया कि महंगाई राहत कैंप के अंदर कौन सी योजना शामिल नहीं है, जिसके अंदर वो ऑप्शन था युवा संबल योजना, वो शामिल नहीं थी। और बाकी 10 योजना आपको रट लेना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाई हुई है और फिर से मैं करवा दूंगा 10 की 10 योजना, ठीक है। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भाई, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर में। और राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन भी कहाँ किया गया? तो ये भी जयपुर में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंड रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। हाल ही में राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो उदयपुर के अंदर है वो राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और यहाँ पर शतरंज का जो गेम था उससे रिलेटेड भैया वो सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता कब 28 से लेकर 30 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता बालक वर्ग के अंदर तो वर्षांक चौहान जीता था, और बालिका वर्ग के अंदर वो दीक्षिता कुमावत ने है वो यहाँ पर गोल्ड जीता था। तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए अपना बूस्टर डोज साथियों। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन 1 अगस्त को ही करवा दिया था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने की जो नियुक्ति की गई थी उसी दिन मैंने करवा दिया था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने अब क्वेश्चन में भी करवा रहा हूँ। हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को है वो हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर 2 ही जगह पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, एक तो जयपुर के अंदर और एक है जोधपुर के अंदर, याद रखना। और अभी हाल में जयपुर के पुलिस कमिश्नर है वो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को नियुक्त किया गया है। जबकि इससे पहले कौन थे? आनंद श्रीवास्तव। कौन थे? आनंद श्रीवास्तव थे भाई, ठीक है। रविदत्त गौड़ है वो जोधपुर पुलिस कमिश्नर है। उमेश मिश्रा है वो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है वो हम चर्चा कर लेते हैं, क्या बनते हैं फैक्ट। तो देखिए, हाल ही में जो नियुक्ति हुई है 2023 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट भाई, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन NC गोयल को। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग का हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स किसे नियुक्त किया गया? मनीष कुमार गर्ग को। हाल ही में राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर सुरक्षा यूनिट की स्थापना की? रवि प्रकाश मेहरडा की अध्यक्षता में। और राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया? 31 दिसंबर 2023 तक। और किस समिति की अध्यक्षता में नवीनतम जिलों का गठन किया गया? तो ये राम लुबाया समिति की अध्यक्षता में। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर देवस्वरूप। ये नियुक्तियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में अजय डागर ने किस खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ये हमने पहले ही देख लिया, याद रखना, तैराकी के अंदर है वो अजय डागर ने है वो, याद रखना। हम कहते हैं ना मारवाड़ी भाषा में, अरे पानी में डाक मार जा, तो यानी डागर ने यहाँ पर तैराकी के अंदर डाक मार दी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अजय डागर ने तैराकी के अंदर 2 मेडल जीते हैं, किसके अंदर? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो विनीपेग के अंदर कनाडा में आयोजित थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, 56 वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य मनीषी सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये तरुण कुमार दादीज को है वो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, जो उदयपुर के हैं। तरुण कुमार दादीज है, इनको यहाँ पर बाल साहित्य मनीषी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा। और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसका गठन कब किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का? तो ये आपको मैं बता दूं जुलाई 2022 के अंदर। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो इकराम राजस्थानी है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण दादीज। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, भानु भारती, तो इनको हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023-24 है वो दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। देवीलाल मैया की बात करें तो केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो देवीलाल मैया को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना है कि किसके लिए है वो देवीलाल मैया को है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रति सक्सेना के बारे में हम बात करें तो इनको राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है वो रति सक्सेना को दिया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, खेलो इंडिया के तहत कुश्ती का सेंटर किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर शुरू किया गया है। आपको बता दूं खेलो इंडिया के तहत है वो 33 जिलों के अंदर 33 है वो यहाँ पर स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिसमें कुश्ती का सेंटर है वो यहाँ पर भीलवाड़ा में शुरू कर दिया गया है। निर्माण ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, 56 वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। दुनिया का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा किसने तैयार किया है? तो दुनिया का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा है वो यहाँ पर मामे खान ने तैयार किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फोक का तो मतलब हो गया लोक, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा तो आपको मैं बता दूं इसमें सभी वाद्य यंत्र को एक साथ धुन में बजाया जाता है, उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मामे खान ने तैयार किया है। और मामे खान कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं, ध्यान रखना। और इनको राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 के अंदर संगीत नाटक अकादमी किसे दिया गया था? मामे खान को दिया गया था, ये याद रखना। और 2000 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। और मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको हाल ही में 2023 का है वो पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, संयुक्त रूप से गजल गायन के अंदर। राजस्थान के हैं दोनों, जयपुर के, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और साथियों ये है आज का प्रश्न आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन के बारे में भी आप जानते हो ना वो भी लिखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये कमेंट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन आपके सामने, हीरानंद कटारिया, रविशंकर मेघवाल, वैभव गहलोत और मगन सिंह राजवी। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों ये था अपना सेशन जो मैंने जितनी फास्ट तरीके से मैंने करवाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन थे। अगर लंबा वीडियो हो जाता तो क्योंकि टाइम की वैल्यू मेरे को बहुत अच्छे से आती है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा साथियों, और वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि हर विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि सभी विद्यार्थी सपना देखते हैं कि मैं भी सरकारी नौकरी लगूँ, मेरा भी सपना पूरा हो। तो उनका सपना पूरा हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करो ताकि बेहतरीन उनको है वो तैयारी का मौका मिले साथियों। और अभी तक आपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम का फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।